होते नहीं है बेटा, अब तुम ही सबकी मालकिन हो। मेरे भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम चिंता मत करो, अखिल है ना, वो सब संभाल लेगा। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वो शो शो शो, हाँ, शो मस्ट गो ऑन। हाँ नहीं माँ, मेरे आदित्य भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? ये सब पर्स में लेके घूमती हैं क्या? तो मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने वाला है, पूरी तैयारी में आई हूँ। बस वो दूसरी वाली बिल का मैटर सॉल्व हो जाए। टेंशन मत लो मॉम, वो भी हो जाएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है तो क्या हुआ, जल्द ही ये सब कुछ भी मेरे नाम होगा। मुझे सब पता है क्या कैसे करना है। कांग्रेचुलेशन सर, आपका काम हो गया है। क्या बात है? अरे आप तो बड़े फास्ट निकले बेनीवाल जी। ठीक है, अब जल्दी से प्रॉपर्टी को अपने नाम कराइए, मुझे उसके पेपर्स भेजिए, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए सर, बहुत जल्द जमीन मेरे नाम हो जाएगी। बस आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट थी, ध्यान रखिएगा मेरा। बिल्कुल। इस परिवार को चारों तरफ से ऐसा दबोचा है कि अब सिर्फ उनकी चीखें सुनाई देंगी। सबसे पहले पुलिस के चक्कर में उनको सीधा जेल भेजा और फिर राधिका से वो पेपर साइन करा के निया को हासिल किया, और अब उनका एक लौता प्लॉट, उनकी प्रॉपर्टी मैं उनसे छीन लूंगा। और ये दर्द और तकलीफ, ये गम सह नहीं पाएंगे वो। हम इसे कहते हैं शय और मात। पापा चाय पी लीजिए। नहीं चाहिए बेटा। बेबी मेरी कॉफी। अब गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। बेबी ये लो तुम्हारी कॉफी रेडी है। सुनिए, मैंने मीनाक्षी को भी बुला लिया है, वो आती है तब तक हम लोग सब नाश्ता कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। जब भूख किसे है? कल रात से मेरी भूख मर गई है। इतने सालों से ना मैंने इस घर में कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि एक तसल्ली थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो प्लॉट है हमारे पास। अब वो प्लॉट भी हाथ से निकल गया। वैसे मैं भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा था। जब हमारे पास बेसिक पैसे ही नहीं है तो कैपिटल कहाँ से होगा। चलो ठीक है, कुछ और कर लूंगा। माँ, बस इसी की कमी रह गई थी। माँ, रेवती, रेवती पानी लाओ, भाग कर आई हूँ। हाँ हाँ दीदी। माँ, क्या हो गया ये सब? मुझे तो लगा था बुरे वक्त में ये प्लॉट हम सबके काम आएगा, पर अब तो वो भी हाथ से चला गया। विवेक, सुनो ना, अगर मैंने वहां जाकर साइन करने से मना कर दिया तो वो क्या कर लेगा हमारा? डर आपको नहीं, मुझे लगना चाहिए। कल आप मेरे ऑफिस आए थे, मैंने आपसे किस तरह बात किया, बैठने तक नहीं दिया आपको मैंने। ये मेरी गलती है, मेरी गलती है। ये आपके पेपर जानबूझ के मैंने आपके पैरों पर गिरा दिए।
ये उसी का पश्चाताप है जो आज मैं आपके पैरों में पड़ा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और ये पेपर्स अब आप ही के पास रहेंगे। अब जमीन का कोई ट्रांसफर नहीं होगा और आपको पैसा लौटाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप लौटाना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं लौटाएंगे तो जब ब्याज तो देना ही नहीं है। हाँ, कोई ब्याज नहीं देना है। अरे पर कल तो आपने कहा था मेरी गलती थी महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका बड़ा दिल है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप कौन है। आपके इतने बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, आप इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। सच में मुझे नहीं पता था। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, आप अपने फोन पे फोन करके उन्हें बता देंगे क्या कि मैंने आपको ये पेपर वापस दे दी और अब का मेरा कोई कर्जा नहीं है। मैंने सारा कर्जा माफ कर दिया। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे। एक मिनट बेनीवाल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। कौन सा बड़ा आदमी है वो जो, जब मैं जिसको जानता ही नहीं तो मैं उसे फोन कैसे लगाऊंगा? आपका दिल बड़ा है, आप भूल चुके हैं। आप अपना फोन निकालिए, मैं नंबर डायल कर देता हूँ। आप मेरे लिए बात कर दीजिए। रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज आप अपना फोन निकालिए प्लीज।